हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस की कक्षा का ये है हमारा पार्ट 26 26वां भाग आ गया है हम लोगों का। और कल लास्ट वीडियो में आपको याद होगा 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके आंसर लिखते समय मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। आंसर में वहां पर cos x, w की जो वैल्यू थी, w की वैल्यू क्या थी, cos x की पावर 10x। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको जब सॉल्व किया था तो आंसर लिखते समय लिखना था log cos x और हमने लिख दिया था log x। तो ये छोटी सी हमने कल मिस्टेक कर दी थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन गलती होती है और इसी गलती को हम लोग सुधार लेंगे। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लगता है चैनल को सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ सको, ठीक है। तो भैया मैं बात करूं कैलकुलस की कक्षा का पार्ट 25 जो हमारा लास्ट वीडियो था, ठीक है, पार्ट 25। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी और वो छोटी मिस्टेक कहाँ हुई थी, आखिरी में, अंत में, एक लाइन के अंदर। मतलब वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो सब सही था, लेकिन उसका जो आंसर लिखा था वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। उसी को देख लेते हैं। ये हमारा था इस प्रकार से, जो क्वेश्चन था आपको याद होगा कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो पिछला वीडियो था उसका क्वेश्चन नंबर 2 इतना था, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही था अपना। y बराबर √3x + 2 + 1/√2x² + 4 + cos x की पावर 10x। ये अपना क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सब कुछ सही था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर u v w मान लो। सो ये y बराबर हमको मिल जाएगा u + v + w मिल जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करा दें हम। सो dy/dx बराबर du/dx + dv/dx + dw/dx, ये मिल रहा था, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। मैंने क्या कहा, यहां सब सही था, आंसर में मैंने छोटी सी गलती कर दी थी, उसी को हम लोग सही कर लेते। u बराबर था हमारे पास √3x + 2। और जब आपने इसको सॉल्व किया था, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। इसको जब आपने सॉल्व किया था तो du/dx बराबर हमारा कितना मिल गया था, ये मिल रहा था 3/2√3x + 2, ठीक है। देखो कल मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, कहाँ गलती हो गई थी मैं उसी को सुधार रहा हूँ बस, और मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। v बराबर 1/√2x² + 4, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया था तो dv/dx हमको इतना मिल गया था, -2x अपॉन में √2x² + 4 की पावर 3, ठीक है। ये मिल गया था हमको dv/dx। w की अगर हम बात करें तो ये था cos x की पावर 10x, और यहां से अगर हम बात करते हैं dw/dx तो इसको हम लोगों ने कितना निकाल लिया था, ये आ रहा था आपका cos x की पावर 10x और अंदर हमको बन रहा था माइनस का 10² प्लस का sec² x इंटू log cos x, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर था और यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी चीजें आपने कल के वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ये सारी चीजें आपने सीखी थी, कोई समस्या नहीं थी। और फिर हमने du/dx, dv/dx एंड dw/dx की वैल्यू इसमें रख दी थी, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया था। अच्छा, गलती कहाँ कर दी थी, वहां पर एंड में बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, log cos x रखना था, वहां पर मैंने log x रख दिया था, ठीक है ना। तो बस उसी गलती को हम लोग सही कर लेते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, गलती होती है, और अब गलती को अगर हम लोग सही कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 से अगर हमने वैल्यू रखी, सो dy/dx के लिए du/dx, dv/dx और dw/dx, ये तीनों को जोड़ के लिखना था। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आ रहा था 3/2√3x + 2 और माइनस का ये हो रहा था हमारे पास 2x/√2x² + 4 की पावर 3, ठीक है ना। और ये हो रहा था प्लस cos x की पावर
10x और इसको चाहे आगे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया था sec स्क्वायर x इंटू का log x, लिखते समय ये गलती कर दी थी sec स्क्वायर x इंटू का log x, और होना कितना था आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखना था log cos x और माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा था और इतनी ये आपका होना था, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक ये थी कि log cos x लिखना था और हमने लिख दिया था log x, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आपका सवाल आपको पता है किस तरीके से होना था। अब जो हमने होमवर्क के लिए थे 4 सवाल, उन 4 सवाल को हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखिए कि हम लोगों का कोर्स कंप्लीट है, 1-2 एक्सरसाइज नहीं है, उसको मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो वो एक्सरसाइज के लिए आप ये मत कीजिए कि सर ये नहीं है वो नहीं है, आप उस कोर्स को अच्छी तरीके से देखिए और नोट्स बनाइए भैया, ये काम हमेशा कीजिए, ठीक है। कोर्स आपका कंप्लीट है तो उसको जाके एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्लियर बात है इतनी? तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कल के क्वेश्चन में हमारे पास जो 4 क्वेश्चन थे उसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 की पावर 4 और e की पावर x, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड वाले रूल से करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो लॉग वाले से करो। लेंदी तभी भी होगा, आपका जो सवाल है वो लेंदी होगा, लेकिन लेंदी इस फॉर्म में नहीं होगा कि वो कठिन लगे, ठीक है। डिवाइड वाले रूल में थोड़ा सा वो चीज़ डिफिकल्टी की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। सो हम लोग यहाँ पर सिंपली लॉग लेंगे। अब आपको पता है अगर ऊपर नीचे का सिस्टम होता है तो लॉग में क्या होता है, वो माइनस में हो जाता है। लॉग a अपॉन b बराबर लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a अपॉन b बराबर लॉग a माइनस लॉग b, आपको अच्छे से पता। तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी निगेटिव, दोनों ऊपर नीचे किए तो एक से दूसरे को हमने निगेटिव के लिए ले लेंगे, सिंपल। देन ये चीज़ है इनटू में, ऊपर नीचे, ठीक है ना, इनटू में, तो वो चीज़ इनटू वाली आएगी प्लस के रूप में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x प्लस 4 की पावर 3 है, ध्यान रखिएगा। अब दोनों पक्षों में हमको लॉग लेना है तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, बात करें लॉग y बराबर ये हो जाएगा सिस्टम लॉग और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर, देखो अगर कोई चाहे तो इस चीज़ को डायरेक्ट जा सकता है, यह आएगा लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट x माइनस 1, फिर ये जो बटे वाली चीज़ होगी वो निगेटिव में रहेगी, माइनस लॉग x प्लस 4 की पावर 3, और चूंकि ये इंटू में लेकिन माइनस का अंदर गुणा होगा, सो माइनस लॉग e की पावर x, ठीक है। डायरेक्ट आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 माइनस लॉग ex, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से बाकी का मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो x प्लस 4 की पावर 3 e की पावर x, ये हो जाएगा। अब आपको पता है क्या करते हैं कि अगर बटे में है तो हम इस चीज़ को पहले निगेटिव के रूप में अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा एक सिस्टम ऊपर वाला, देन माइनस लेंगे और नीचे वाले सिस्टम को ले लेंगे लॉग x प्लस 4 की पावर 3 इंटू ई की पावर x, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इंटू वाले सिस्टम को हम लोग प्लस में करते हैं, आपको पता है। सो लॉग ये कितना निकलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस, ध्यान रखिएगा इस माइनस का हमको अंदर गुणा कराना है, उससे पहले लॉग a इंटू बी यानी लॉग a प्लस लॉग b, चूंकि ये इंटू में सिस्टम है तो हम इसको प्लस में अलग अलग बांट लेंगे, ये आपको पता है। सो लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग e की पावर x, सिंपल। इस नेगेटिव को अंदर गुणा करा लो और यहाँ पर हमारे पास है लॉग x प्लस 1 की पावर 2 प्लस लॉग अंडर रूट x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 माइनस लॉग e की पावर x। ये भैया 2 लाइनें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए, मेरा मानना है आप डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन में आइए, सीधे सीधे यहाँ से सीधे इस लाइन में आइए। क्या ऊपर वाला सिस्टम जो है ऊपर वाले और नीचे वाला घटेगा, और जो नीचे वाला सिस्टम है क्योंकि माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो दोनों में माइनस आएंगे। सो सीधे यहाँ से यहाँ ये 2 लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कराते चलूंगा ताकि प्रॉब्लम किसी भी 1% बच्चे को ना हो, ठीक है। अब उस 1% बच्चे ने वीडियो ही नहीं देखा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि सवाल किस तरीके से जाना। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप प्रॉमिस करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप शेयर करेंगे, जितना हो सकता है आप उतना तो करेंगे ही करेंगे, क्लियर बात है। अब आपको पता है अगर पावर होती है तो वो पावर आगे रहती है,
तो ये अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 की पावर 1/2 इस तरीके से। तो पावर को आगे ले लेंगे सिंपली 2 log x प्लस 1, ठीक है ना, और 1/2 आगे आएगा प्लस 1/2 log x माइनस 1, यहाँ पावर आगे आएगी माइनस का 3 log x प्लस 4, और यहाँ x ये भी पावर में है, ध्यान रखिए e की पावर x, तो पावर आगे जाएगी, सो माइनस x log e। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुझसे कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब समझ में आ जाता है और आपके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है। अच्छी बात है, मुझे खुशी मिलती है जब आप प्रशंसा करते हैं और उस चीज़ को बताते हैं कि सर हाँ अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बाकी स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि हाँ मैथ है, इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से करना, इस तरीके से मेहनत करना, हर चीज़ वो काम आपका है। अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, आप फेसबुक में बता सकते हैं भाई फेसबुक में चीज़ें डाल दो, थोड़ा मेरे लिए कष्ट कर लो और कुछ नहीं, व्हाट्सअप में बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, ये काम है और कुछ नहीं। अपने अपने दोस्तों के बीच बता दीजिए, बस इतना सा, ठीक है ना। दोस्तों के बीच आप करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप है, आपकी क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोगों को बता देंगे तो काम हो जाएगा। ये चीज़ है बस एक चैन की तरह। इतना सिस्टम आपके पास क्लियर है ना। ध्यान रखिए log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखिएगा log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो वहां पर log e की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। और सो 2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 माइनस का 3 log x प्लस 4 माइनस x मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। इतना सिस्टम हो गया। तो हम लोग पहले इस सिस्टम को लेते हैं, इसके बाद यहां पर था हमारे पास log y और x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम था, ठीक है ना। अब इसका x के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए। सो d/dx log y बराबर 2 बाहर रहेगा, 2 इंटू d/dx log x प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर रहेगा, और d/dx सब में बांटना अपन को d/dx, सो d/dx log x माइनस 1 माइनस 3 बाहर रहेगा, d/dx log x प्लस 4 एंड माइनस d/dx एंड ये हमको मिल जाएगा x सिंपली, ठीक है ना। क्लियर बात है इतनी। अब log y का यहाँ पर हम लेंगे 1/y इंटू dy/dx सिंपल, एंड 2 log के आगे जो कुछ भी होगा वो बटे में जाएगा, तो x प्लस 1। और आपको पता है अगर हम x प्लस 1 का फिर से अवकलन करेंगे तो x का आएगा 1 और 1 का आएगा 0, तो इवेंचुअली आपका मतलब मिलना कितना है, अगर हम बात करें तो 1 ही मिलेगा, और 1 का गुणा करने पर यही सिस्टम बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। log के आगे जो चीज़ होगी वो बटे में जाएगी, और इस चीज़ का d/dx x प्लस 1 का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, x का निकलेगा 1 और इसका निकलेगा 0, और इस चीज़ का अगर हम गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात है इतनी। प्लस 1/2 log के आगे है 1 आएगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटे में, इस तरीके से। और x माइनस 1 का वही बात, x माइनस 1 का फिर से अवकलन करने पर 1 निकलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। देन यहां से हो जाएगा माइनस का 3 और log के आगे है x प्लस 4, सो 1/x प्लस 4 ले लेंगे, x प्लस 4 का अवकलन फिर से आपका 1 ही निकलेगा, और x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर 1, सिंपल है, ठीक है ना। y को इस तरफ ले जाइए, सो dy/dx बराबर y, और ये बन रहा है 2/x प्लस 1 प्लस 1/2x माइनस 1 माइनस 3/x प्लस 4 एंड माइनस का 1। अब बस ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। यहाँ y की आप वैल्यू पुट कर देंगे, और कुल मिलाकर हमको dy/dx बराबर y की वैल्यू कितनी, x प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 4 की पावर 3 इंटू ई की पावर x, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये है हमारा 2/x प्लस 1 प्लस 1/2x माइनस 1 माइनस का 3/x प्लस 4, ठीक है, और x प्लस 4 माइनस 1। सो कुल मिलाकर भैया मेरे प्यारो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट पीड़ा दुख दर्द नहीं, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से कुल मिलाकर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, बढ़िया तरीके से आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन को देख के आपको महसूस हो रहा होगा अरे दादा इतना लंबो, इतना हैवी भारी भरकम जेसीबी टाइप आपको सवाल दे दो हमने, का कर भी
ठीक है, कछु ना कर भी बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही साधारण चीज़ है। अगर देखा है, लगाया है, समझा है, जाना है, पहचाना है तो फिर मुकुंद सर की फौज करेगी मौज। मौज करेंगे हम लोग। यहाँ पर एलसीएम ले लो, आ जाएगा सिंपली। देखो कैसे करने वाले हैं, समझना बात को। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, देखो अगर हम बात कर लेते हैं एलसीएम की, तो आपको पता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी चीज़ है, तीन चीज़ें, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ये तीन चीज़ें। तो अब अगर एलसीएम की बात करें तो ये पूरा का पूरा यहाँ है, तो ऊपर से बच जाएगा हमको ए एक्स स्क्वायर, बच जाएगा कि नहीं, प्लस बी एक्स में एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो दो चीज़ें हैं, एक्स माइनस ए नहीं है, तो यहाँ आएगा बी एक्स एंड एक्स माइनस ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स माइनस सी है, तो ये दो चीज़ नहीं है, तो सी के साथ ही आ जाएगा हमारा एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। और वन में तो सिंपली ये पूरा का पूरा नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। मैं गारंटी कहता हूँ अगर आपने सवाल नहीं देखा है, नहीं लगाया है, तो आप फंस जाएंगे इस चीज़ में, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, पूरी बात। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस गुणा कर देंगे अंदर, सो बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स हो जाएगा, प्लस अच्छा सी के साथ कितना बनने वाला है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस ए रखे हैं अगर हमने, तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का बी एंड सी कुल मिलाकर, और अपॉन में ये भैया रेल चली लंबी लंबी रेल चली, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, अच्छी खासी रेल की पटरी बिछा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात क्लियर है ना यहाँ तक कि एलसीएम लिया गया और फिर इसको सॉल्व किया गया, है ना। अब सिंपली इसका गुणा करा लो अंदर, तो क्या मिल जाएगा अगर हम बात करें, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स प्लस ये हो रहा भैया सी एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी, या फिर इसको सी ए लिखिए, ठीक है, सी ए एक्स माइनस का बी सी एक्स प्लस ए बी सी, ठीक है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं सी ए लिखने में, क्योंकि ए बी सी की बात करें तो ए के बाद बी लेते हैं, बी के बाद सी लेते हैं, सी के बाद ए लेते हैं, इस तरीके से पैटर्न रहता है आपका, ठीक है। सो उसी को फॉलो किया हमने, प्लस एक्स का गुणा करने पर एक्स क्यूब माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स, माइनस का ए का गुणा कर लो, सो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी एक्स प्लस का सी ए एक्स एंड माइनस का ए बी सी, ठीक है ना। अब चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कुछ कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है, ये रेल की तरह लंबा आपका इक्वेशन बन रहा है, समीकरण, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक कमेंट्स आया भैया, वो कह रहे हैं कि सर वीक है मैथ, क्या करें, आप कुछ इलाज बताइए। तो दवा बूटी इस प्रकार से हमारी औषधि कि भैया आपका एक ही काम है, वो है पढ़ाई रेगुलर, और समझाने का काम मेरा है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप उस चीज़ को दो बार देखिए। मैं आपको गारंटी, कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको चीज़ समझाई ना जा सके, बिल्कुल किसी को भी कुछ भी समझाया जा सकता अगर वो समझना चाहता है। मेन बात ये, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, जैसे अगर आपकी कोई सब्जी है, ठीक है, कोई भी एक सब्जी लीजिए, कोई आप पसंद करते हैं, कोई नापसंद करते हैं, है ना, लेकिन वो चीज़ जो आप नापसंद करते हैं दूसरे लोग पसंद भी करते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है कि अगर आप उस चीज़ को उस तरीके से ना सोचें और आप ये सोचें कि ये मुझे पसंद है, तो वो चीज़ आपको पसंद आने लगेगी। आपकी जो नापसंद करने वाली सब्जी है उसको भी आप पसंद करने लगेंगे, और ये चीज़ बदल जाती है। सिर्फ आपके सोचने का नज़रिया होता है, साइकोलॉजी बैठती है और कुछ नहीं, मेन बात ये होता है। तो उन जनाब ने हमसे पूछा कि सर वीक है मैथ, क्या करें। एक ही काम कीजिए, पेन कॉपी उठाइए, एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। बेसिक मतलब ये नहीं कि कक्षा 2 से स्टार्ट करना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3, ऐसा नहीं। आप जहां है वहां से उस चीज को बेसिक से पकड़िए और एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, आपकी हर दिक्कत दूर होती जाएगी और अंत में आपको महसूस होगा कि वो चीज़ आप में सुधार आ रही। या फिर अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं तो किसी और चीज़ में अच्छे होने चाहिए, गाना आना चाहिए, डांस आना चाहिए, कहीं पर कुछ अच्छा होना चाहिए यार, खेल आना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, बस एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए। मेन बात ये होती है, समझना बात को। एक चीज़ आप परफेक्ट बनाइए, ऐसी चीज़ कि उसके अलावा कोई दूसरा आपको बीट न कर पाए, ये मेन होता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। सवाल पे आते हैं, और अगर आपकी मैथ वीक है तो रेगुलर स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो उस पर ध्यान दीजिए। और कॉन्सेप्ट जो है और फॉर्मूले जो हैं उन पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर अप्लाई कीजिए।
ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से दिलो दिमाग के अंदर उतर जाना चाहिए। जैसे दवाई पीते हैं कड़वी लगती है, उसी प्रकार कॉन्सेप्ट है, कड़वा होता है, मेहनत वाला होता है, लेकिन वो चीज़ आपको लेनी ही पड़ेगी, आत्मसार करनी पड़ेगी, वो वाली बात होती है। ठीक है, बैक टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग देखें कि किस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा देख लो, ax²। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए कि क्या क्या कट रहा है, और तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, अगर है भी तो बहुत हल्का चलाएंगे ऐसे कि सवाल गंदा ना लगे, समझना। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, धर देते हैं तरह ली घिची 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 घिची, ऐसा नहीं करना, घिची घिची, ठीक है ना। मतलब लिया तुमने पेन को तलवार बनाया और सवाल का गला खचा एकदम, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा गंदा लगता है यार, वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कॉपी में प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो वो सामने वाले को भी लगेगा हाँ यार कुछ तो काम किया, और सवाल फिर वो देखेगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं bx² से हम लोग सिंपली bx² काट रहे हैं, एंड cx² से यहाँ पर cx² कटने वाला है, और माइनस का bcx से प्लस का bcx कट जाएगा, और माइनस का cax से प्लस का cax कट जाएगा। इसके अलावा माइनस के abx से प्लस का abx कट रहा है, भाई सब कुछ कट रहा है, प्लस के abc माइनस abc सब कुछ कट गया। इस सवाल के अंदर का सब कुछ A to Z कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर सिर्फ x³ बचा। ऐसा नहीं कि सब कुछ कट गया तो वो ऊपर जीरो तो सब कुछ जीरो जीरो स्वाहा खत्म, टाटा बाय बाय गया गो गया गॉन, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। x³ बच गया है यहाँ पर, और हम बात कर लें तो यहाँ से हमें y बराबर कितना मिल गया, x³ अपॉन x माइनस a x माइनस b और x माइनस सी। अब ये मत कर देना कि डिवाइड वाला रूल लगा दो तुरंत के तुरंत, नहीं, चीजें देखा करो, हर जो है वो किस सिस्टम का बना हुआ भैया, हर इतना लंबा है, अगर आप इसको डिवाइड वाले रूल से करने जाएंगे तो थोड़ा सा स्लाइटली वो चीज़ डिफिकल्टी की तरफ पहुंच जाएगी। सवाल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा डिवाइड वाले रूल से भी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी की लेवल बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सिंपली लॉग ले लेंगे और ऊपर वाले से नीचे वाला घटाएंगे, लॉग a माइनस लॉग b, और नीचे वाला जो सिस्टम है वो प्लस प्लस में बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है वो बटे में है, नीचे है, तो इसके अंदर माइनस का गुणा होगा। तो बेसिकली क्या आएगा, लॉग x³ माइनस लॉग x माइनस a, और वो जो माइनस आया ना उसका गुणा करते जाएंगे, माइनस लॉग x माइनस ए माइनस लॉग x माइनस बी एंड माइनस लॉग x माइनस सी, इस तरीके से बनेगा, समझना। लॉग x³ माइनस लॉग x माइनस ए माइनस लॉग x माइनस बी माइनस लॉग x माइनस सी, सिंपल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लॉग। सो आप देखेंगे लॉग y बराबर लॉग x³ अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी, इतना आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, लॉग y बराबर, आपको पता है ये चीज़ क्या है, बटे में है तो नेगेटिव में ले लेंगे, लॉग x³ माइनस का लॉग x माइनस ए एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी, इतना सिस्टम आएगा। अब यहाँ समझिए इस माइनस के यहाँ पर ये जो इनटू में है इसको हम क्या करेंगे, प्लस में अलग अलग तोड़ लेंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, लॉग x³ माइनस ये आएगा लॉग x माइनस ए प्लस लॉग x माइनस बी और प्लस लॉग x माइनस सी, कुल मिलाकर इतना, ठीक है। तो इस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये चीज़ डायरेक्ट ये आप सिस्टम लीजिए, ये सिस्टम लीजिए, और इसके बाद आप डायरेक्ट भी वो चीज़ दिखा सकते हैं आसानी से, सिंपली कि माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर माइनस के गुणा कर लेते तो कितना सिस्टम बन गया अपना। तो हमारा ये इतना सिस्टम आ गया था, अब बस माइनस के अंदर गुणा कर लो। सो लॉग y बराबर लॉग, अच्छा ये x³ है तो पावर को हम आगे ले सकते हैं ना, सो 3 लॉग x माइनस लॉग x माइनस ए, माइनस का गुणा कर रहे हैं अंदर, सो माइनस लॉग x माइनस बी माइनस लॉग x माइनस सी, इतना आ जाएगा। देन x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, सो d अपॉन डी एक्स एंड लॉग y बराबर 3 को बाहर रखिए एंड d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस का d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस ए, लॉग x माइनस ए माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस बी एंड माइनस का d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस सी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1 अपॉन वाई और dy अपॉन डी एक्स बराबर
3 इंटू 1/x log का 1/x माइनस का 1/x माइनस ए, और आपको पता है x माइनस ए का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, सो 1 माइनस 0 मिलेगा यानी 1 मिलेगा, और 1 का गुणा करने से कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ भाई, ओके, ठीक है। सो माइनस का log x माइनस बी है, सो 1/x माइनस बी आएगा, और इसका गुणा, इसका अवकलन हम लोग फिर से करेंगे तो 1 मिलेगा, देन ये आएगा 1/x माइनस सी, सेम चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप आसानी से ये बता सकते हैं कि y को आपने पक्षांतर कर लिया, सो dy अपॉन dx बराबर ही हो गया y, कोष्टक के अंदर हो गया 3/x माइनस 1/x माइनस a माइनस 1/x माइनस b, 1 माइनस का 1/x माइनस c। बट यहाँ पर आंसर इतना नहीं आ रहा है, इस सवाल में आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया है, हैंस कीजिए, सिद्ध कीजिए। कितना सिद्ध करने के लिए दे रहा है आपको सिस्टम? dy अपॉन dx बराबर माइनस का y अपॉन x a अपॉन x माइनस a, और प्लस का b अपॉन x माइनस b प्लस का c अपॉन x माइनस c। ये आपको सिद्ध करने के लिए, अच्छा ये नहीं कि ये आपका आंसर, देखो अगर आपको आंसर नहीं पता होता तो आप सिंपली y को यहाँ ले आते और ये y करके ये जो पूरा सिस्टम आपका बन रहा था ये आ जाता, ठीक है ना? लेकिन आपको ये चीज सिद्ध करने के लिए भी दे दी है, मतलब यहाँ पर बाकायदा क्वेश्चन में ये लिखा है कि दिया है कि इतना, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर इतना, ठीक है? बात को समझिएगा। तो जब आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, वो समझ लीजिए, बात को समझिएगा। यहाँ पर है 3 इंटू 1/x, यानी आप कह सकते हैं कि 3/x। अब इस 3/x के साथ क्या कर सकते हैं, देखो 3/x का मतलब क्या हुआ, 3/x का मतलब हुआ 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ये हुआ मतलब, यानी जो 1/x है वो 3 टाइम है ना, 1/x 3 टाइम है, तो 1/x जब 3 टाइम है तो क्या करेंगे, हर एक के साथ बांट देंगे, हर एक के साथ बांट देंगे, ठीक है? तो समझिएगा इस सवाल अब किस तरीके से जाने वाला है, ठीक है? सो 1/y dy अपॉन dx, मैंने आपसे क्या कहा कि 1/x 3 टाइम है, यानी 1/x 1/x 1/x, सो 1/x हर एक के साथ हम लोग बांट देते हैं, यानी 1/x इसके साथ ले लिया, 1/x माइनस a के साथ, देन यहाँ पर हमने प्लस 1/x माइनस का 1/x माइनस b ले लिया, ठीक है ना? इतनी बात तो आप समझ रहे हैं कि जो 3/x है, ये देखो भाई 1/x 1/x 1/x, तो एक 1/x इसके साथ दिया, ठीक, ये आ गया। एक 1/x प्लस का 1/x इसके साथ ले लिया, और प्लस का 1/x हमने इसके साथ ले लिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लेना। अगर कोई दिक्कत समझ में आए तो क्या करना, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x लिख लेना, एक लाइन और, फिर सबके साथ बांट देना, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, सो ये हो जाएगा x माइनस a, और ये आएगा निकल के x माइनस a माइनस का x, ठीक है? और प्लस, और यहाँ पर हो रहा है अपॉन में x माइनस b, और ये हो जाएगा x माइनस b माइनस का x, ठीक है? इतना प्लस ये हो रहा है x एंड x माइनस c, सो x माइनस c माइनस का x, ठीक है? अब आपको पता है सिंपली यहाँ से हम x से x काट रहे हैं, और जब x से x हमने काट लिया तो यहाँ पर कितना बच रहा है, माइनस का a अपॉन x माइनस a, और प्लस में फिर यहाँ माइनस का b अपॉन x माइनस b, और प्लस में यहाँ पर है माइनस का c अपॉन x माइनस c। अब देखिए ये सिंपली आ जाएगा कैसे कि माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है, x भी कॉमन निकाल लिया, वो भी ठीक है। यहाँ पर 1/y है तो y जो जाएगा इसके साथ आ जाएगा, तो देखो माइनस निकला था, x निकला था, y जो है ट्रांसफर होकर इस तरफ आया, तो फाइनल हमको जो चाहिए था वो यहाँ पर हमको आसानी से मिल जाएगा, 1/y dy अपॉन dx। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये सिस्टम था जैसे मैंने आपसे कहा। सो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1/y dy अपॉन dx। अब यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन निकाल लो और x निकाल लो, सो माइनस का 1/x निकाला, ठीक है ना? तो अंदर कितना बच रहा है यहाँ पर, a अपॉन x माइनस a प्लस का b अपॉन x माइनस b प्लस का c अपॉन x माइनस c, ठीक है ना? माइनस कॉमन निकाले, माइनस कॉमन निकालने के बाद -1 निकाल लिया, और x कॉमन था तो निकाल लिया, तो सिंपली हमारा फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमको कि dy अपॉन dx बराबर y इस तरफ आएगा, सो माइनस का y अपॉन x एंड a अपॉन x माइनस a प्लस का b अपॉन x माइनस b प्लस का c अपॉन x माइनस c। कुल मिलाकर हमको ये सिद्ध करने के लिए कह रहा था सवाल, ठीक है ना? सवाल में भाई अब ये मत कहना सर जी आपको उत्तर पता था, आपने उत्तर माला से देख के बता दिया इतना और इतना सॉल्व कर दिया, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना?
और मैंने आपको ये सवाल इसलिए हो गया क्योंकि भाई सिद्ध करने के लिए कह रहा था। हाँ, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना सिद्ध करना था उतना सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है ना। सो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए नहीं होता तब आप जाके फाइनल में ये भी लिख सकते थे कि ये y आ रहा था और ये हो रहा था 3/x माइनस का कितना 1/x माइनस a और माइनस का 1/x माइनस b माइनस 1/x माइनस c, इतना हो रहा था ना। अगर सिद्ध करने के लिए नहीं होता तब आप इतना लिख देते तो भी चल जाता, बात को समझिएगा। लेकिन अब सिद्ध करने के लिए था तो फिर हम इतना सिद्ध करके दिखाते और हमने इतना सिद्ध करके दिखा दिया। क्लियर बात है इतनी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जो मैंने कर लिए थे, 4 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन क्या कि e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x। अब ये भी सिस्टम आपका 3 में बटा हुआ है तो सिंपली u v w ले लीजिए, y बराबर u प्लस v प्लस w। आप m n o भी ले सकते हैं, ठीक है, p q r भी ले सकते हैं, a b c भी ले सकते हैं। राम गीता और बबीता मत लेना, ठीक है ना। हाँ सर जी ने कहा कुछ भी ले सकते हैं तो हम लेंगे राम गीता बबीता नहीं, समझ लो बात को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। क्लियर बात है इतनी। अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि ये u सिस्टम, ये v और ये w, ठीक है। तो u वाले सिस्टम को पकड़िए, e की पावर sec स्क्वायर x और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सो du/dx बराबर d/dx e की पावर sec स्क्वायर x। सिंपल बात है। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि आपको पता है e की पावर x का e की पावर x होता है कि नहीं भाई, तो e की पावर sec स्क्वायर x हो जाएगा और sec स्क्वायर x का हम लोग फिर से करेंगे तो d/dx sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x है तो आपको पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें sec x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे कि नहीं, sec स्क्वायर x को sec x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, e की पावर sec स्क्वायर x इंटू, अब ये घात के रूप में पहले सॉल्व होगा, 2 sec x हो जाएगा, ठीक है ना। और sec x का हम लोग फिर से करेंगे d/dx sec x, भाई घात के रूप में क्या, x स्क्वायर का 2x तो sec x के होल स्क्वायर का 2 sec x, देन sec x का हम लोग फिर से कर देंगे, sec x का होता है sec x इंटू 10x तो e की पावर sec स्क्वायर x इंटू 2 sec x और यहाँ से हमें मिलेगा sec x इंटू का 10x, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ देखो sec और sec मिलकर sec स्क्वायर x कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया du/dx बराबर ये कितना आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू का 10x इंटू का e की पावर sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हमको du/dx मिल गया। अब बात करते हैं हम v वाले सिस्टम के लिए। सो सिंपली v वाले सिस्टम कितना है हमारे पास 3 cos इनवर्स x, तो dv/dx की बात करें तो 3 बाहर और d/dx cos इनवर्स x। अब आपको cos इनवर्स x का फॉर्मूला भैया अच्छे से आत्मसार होना चाहिए, याद होना चाहिए, दिलो दिमाग पे छपा होना चाहिए। क्या कि sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos के लिए हो जाता है निगेटिव में, यानी 3 और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना निकल के आएगा। 3 का आप गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये dv/dx निकाला है। देन हम पकड़ेंगे w वाला सिस्टम, x की पावर x स्क्वायर। अब x की पावर x है, इसका मतलब अगर पावर संख्या नहीं है उस केस में हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, ठीक है। सो लॉगरिथम से करेंगे, सो log w बराबर log x की पावर x और log w बराबर ये होता है x इंटू log x। अच्छा, x इंटू log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो ये कुल इस प्रकार से निकलता है 1 प्लस log x, इतना निकलता है, ध्यान रखिएगा 1 प्लस log x निकलता है। बाकी हम करके दिखा देते हैं क्यों ऐसा, क्योंकि कई बार मिलेगा आपको x इंटू log x, कई बार मिलेगा आपको। सो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d/dx एंड log w बराबर d/dx एंड x इंटू log x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सो 1/w इंटू dw/dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पर x इंटू d/dx log x प्लस log x इंटू d/dx और
एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली तो ये कितना सिस्टम निकलेगा कि डब्लू को उस तरफ भेज देंगे, सो डी डब्लू बटे डी एक्स बराबर डब्लू, और अंदर ये हो रहा है एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स, और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इंटू का 1। so, जैसे मैंने आपसे कहा डी डब्लू बटे डी एक्स, डब्लू की हम लोग वैल्यू रख देंगे एक्स की पावर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई। अब उठा के यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 से, बस जोड़ना है 1, 2 और 3, तीनों सिस्टम को जोड़ के लिख देंगे और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना सिस्टम आपको मिल गया था। u था e की पावर sec स्क्वायर एक्स, तो हमने du बटे dx निकाल लिया। v था 3 cos इनवर्स x, तो हमने dv अपॉन dx निकाल लिया। एंड w था x की पावर x, तो dw अपॉन dx निकाल लिया। क्या इन तीनों को निकालने में आपको कठिनाई आई? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और है क्या, ये एक तरीके से 3 सवाल थे जिनको जोड़ के लिख दिया गया और कुछ नहीं था, तो ये सिंपली आ गया। थोड़ा सा सवाल लेंदी है, कठिन नहीं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 था हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर du बटे डी एक्स प्लस में dv बटे डी एक्स और एंड dw बटे, यहाँ w आएगा भाई, dw बटे डी एक्स, ठीक है। सो फाइनली हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सो dy बटे डी एक्स बराबर u था 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू का 10x इंटू ई की पावर sec स्क्वायर एक्स प्लस v की वैल्यू आई थी हमारी निगेटिव में, सो यहाँ पर निगेटिव आएगा माइनस का 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड w वाली जो वैल्यू थी वो ये रही प्लस x की पावर x एंड 1 प्लस लॉग x। तो फाइनली कुल मिलाकर हमको ये इतना आंसर रेल की तरह बढ़िया बेहतरीन रेल की पटरी हमने बिछा दी, और ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर भाई हो जाएगा। क्लियर बात है? देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बढ़िया तरीके से मौज कर लीजिए, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले एक बार फटाफट डेली आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उस पर देख लीजिए। आपको ध्यान रहना चाहिए कि सुबह 6 बजे हमारी कक्षा 12 की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पर चल रही है। इस बात को समझिए, प्रॉपर तरीके से कराया जा रहा है। एनसीईआरटी को मेन आपका वो रख के एक एक चीज़ कराई है, उदाहरण, प्रश्न पाठ्य के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंतर्गत, और इवन एक्सरसाइज, हर एक चीज़ कराई जा रही है, पूरी थ्योरी हो रही है, हर एक तरीके से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। तो सुबह 6 बजे कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री, ज़्यादा जोर ना हो इसलिए अल्टरनेट डेज पर भी चल रही है, मतलब एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, इस तरीके से। इसके अलावा सुबह 9 बजे कक्षा 11 की फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है हम लोग मैथ इसके पर शाम को 6 बजे कक्षा 12 की लाइव क्लास लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी समाकलन चल रहा है। समाकलन के 2 वीडियो हो चुके हैं, आज तीसरा होगा, ध्यान रखिएगा। डेली के आपको शाम को 6 बजे कक्षा 12 की मैथ के लिए, समाकलन पढ़ने के लिए मैथ इसके पर लाइव आना है डेली शाम को 6 बजे। क्लियर बात है? इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि हम लोग एक्सपी क्लासेस पर 12 की मैथ यानी कैलकुलस यहाँ पर पढ़ रहे थे, कैलकुलस की कक्षा, और जो कि आपको डेली रात को 9 बजे मिलती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि कंसीडर कीजिए, आपका जो टाइम टेबल है उस हिसाब से आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते जाइए। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में दिया था, y बराबर 10x की पावर 10x की होल पावर 10x, कुछ इस तरीके से। पहले पावर 10x है, इसके ऊपर भी 10x पावर, और आपको ध्यान रखना है कि अगर a की पावर b है और उसकी भी पावर c है, तो इन दोनों ही पावर्स का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सिंपल बात है, दोनों ही पावर का गुणा हो जाता है, यानी कि बेसिकली a की पावर b इंटू सी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि a की पावर b है और इसकी पावर c, तो दिस इज नॉट इक्वल टू a की पावर bc। अब यहाँ पर अंतर बता दीजिए आप मुझे। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन ये चीज़ इसके बराबर नहीं हो रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है ब्रैकेट। ब्रैकेट ना होने की वजह से बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक दो बार मैंने और इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है, और आप इसको बाकायदा नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, अगर इस तरीके से लिखा है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर घात का गुणा हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 और 3 का गुणा यानी 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी 64 आएगा। 64 ही होता है ना, 4, 8, 16, 32 और 64। वहीं पर अगर हम बात करें ऐसे लिखा होता, मान लो 2 की पावर 3। अब यहां पर क्या है कि यहां पर 2 की पावर 3 है, मतलब
2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो उस केस में 2 की पावर 8 हो जाएगा और जो कि निकल के आएगा 256। तो इन दोनों में देखो कितना अंतर है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं होती, इस बात को समझिएगा। अगर कोष्टक लगा है, देखो कोष्टक लगा था तो 64 आया, कोष्टक नहीं लगा था तो 256 आया, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोष्टक लगा है, इसका मतलब 10x और 10x का हम आपस में गुणा कर देंगे, और आपको पता भी 10x और 10x का आपस में गुणा करने पर क्या निकल के आएगा, वही 10 स्क्वायर x हो जाएगा, सिंपल 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम यहाँ पर log ले लेते हैं, सो log y बराबर log, एंड ये हमारे पास 10x की पावर 10 स्क्वायर x, और पावर आगे आ जाती है, सो log y बराबर 10 स्क्वायर x इंटू log 10x, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। पावर से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी से याद आती है, 90 जब मतलब शक्तिमान आता था, अब आप लोगों के समय में तो शक्तिमान की बात नहीं है, हाँ शक्तिमान की मूवी बनने वाली है, वो बात अलग है, मुकेश खन्ना जी ने अनाउंस किया, ठीक है। सो उस पर एक कैरेक्टर था पावर करके, शक्तिमान का मेन काफ़ी अच्छा विलन हुआ करता था, उसको वो बोलता था पावर, ठीक है। तो इवेंचुअली वो याद आ जाता है, कभी कभी नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ें होती हैं कि शक्तिमान देखा तो उसमें एक विलन हुआ करता था, उसका नाम पावर था, तो इसी तरीके की बात है। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे की बात होती चलती आती है, ठीक है ना। चलिए नोट करते जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो 10 स्क्वायर, ये पावर आगे जाएगी 10 स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 10x, एंड यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, बात करें d/dx एंड log y बराबर d/dx एंड 10 स्क्वायर x इंटू log 10x, ये मिल जाएगा। अच्छा log y के लिए कितना 1/y एंड dy/dx बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है आपको सिंपली, सो 10 स्क्वायर x इंटू d/dx log 10x इतना मिलेगा, और प्लस log 10x इंटू d/dx एंड 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखा, पहले वाले का अवकलन। अब अच्छा 10 स्क्वायर एक्स है तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे 10x का होल स्क्वायर, क्लियर बात है इतनी। अब यहाँ पर 1/y एंड dy/dx बराबर, ये तो हो रहा है हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स इंटू का log के आगे है 10x, तो log के आगे जो भी कुछ होगा वो बटे में आ जाएगा, इतनी बात सिंपल है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 1/सिंपली 10x आ जाएगा। अच्छा 10x का हम लोग फिर से अवकलन करते हैं, जैसे आपको पता है कि log 10x है तो 10x log 10x का हो जाएगा 1/10x, ठीक है बटे में, और 10x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। तो चाहो तो आप d/dx 10x लिख लो, या फिर 10x का आपको पता होता है sec स्क्वायर x, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है इस बात में, है ना। log 10x का 1/10x हो जाएगा, देन 10x का करेंगे तो 10x का अवकलन फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, पता है आपको अच्छे से, और प्लस log 10x आएगा इंटू में 10x का होल स्क्वायर, तो पहले घात आएगी आगे, सो 2 10x आएगा, है ना, और 2 10x आने के बाद 10x का हम लोग फिर से अवकलन करते हैं सिंपल, सो निकल के आएगा sec स्क्वायर x, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो, sec स्क्वायर x, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से चला आ रहा है, कोई सिस्टम में कोई भी परेशानी, कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द का कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आप देख पाएंगे एक 10x से हमने एक 10x कैंसिल आउट कर दिया, y को यहाँ ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 10x एंड sec स्क्वायर x, प्लस ये कितना हो रहा है, ये 2 है। अच्छा यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं log 10x, और यहाँ पर है हमारे पास 2 10x इंटू का sec स्क्वायर x, कुल मिलाकर इतना। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन ले लेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो कॉमन है हमारे पास 10x इंटू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कीजिए कि dy/dx बराबर y की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी 10x की होल पावर 10x, और इसकी होल पावर है हमारे पास 10x इंटू, यहाँ से हम कॉमन निकालें तो 10x इंटू sec स्क्वायर x कॉमन आ रहा था भैया मेरे, सो ये हो रहा है 10x और इंटू का sec स्क्वायर x, ये कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू ये है 10x इंटू sec स्क्वायर x कॉमन निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 10x और sec स्क्वायर x सिंपली कॉमन निकल आएगा। यहाँ से ये पूरा हिस्सा निकल गया तो बचेगा 1,
है ना, यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच गया था, तो ये हो जाएगा 2 log 10x इतना करके। और यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, इसमें और कुछ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये हमारा आंसर हो जाएगा बेहतरीन वाला। ठीक है ना, 4 सवाल थे, अच्छे से बढ़िया बेहतरीन वाले सवाल थे, एकदम FHD वाले फुल हाई डेफिनेशन वाले सवाल थे और बढ़िया तरीके से हमने लगा लिया। नोट कर लिए होंगे आपने सवाल, नोट्स बनाते चल रहे होंगे प्रॉपर। देखो बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से हौले हौले गाड़ी को सरकाते हुए चल रही हैं, मतलब ऐसे कि आपको पता भी नहीं चले और आपका कोर्स भी हो जाए, इस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा आपको जो NCERT वाला कोर्स है वो कंप्लीट है, उसको प्लेलिस्ट में देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, तैयारी करते चलिए। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलस के एक से एक मैं आपको क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ बेहतरीन वाले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से क्वेश्चन लिए हैं, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। छोटी सी कक्षा, बढ़िया सा हौले हौले आराम आराम से निक्के निक्के हम बढ़िया तरीके से कैलकुलस की तैयारी करते चल रहे हैं। ठीक है ना, तो भैया लोग ये रहा आपका होमवर्क जो आपको करना है, और कमेंट्स बॉक्स में भैया कमेंट्स बताइए बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा यार, मैं बार बार कहता हूँ कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन छोटे छोटे निक्के निक्के कमजोर कमजोर छोटे छोटे प्यारे प्यारे से FHD वाले, हाई डेफिनेशन वाले, फुल हाई डेफिनेशन वाले कर लीजिएगा। इस तरीके के सवाल पहले भी हुए। ये वाला क्वेश्चन आपका 2012 बोर्ड में आया है, यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ है। सो 1/x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ये वाला सवाल, और sin x इंटू कॉस 2x। अच्छे से अब इसको फर्स्ट सेकंड रूल से लगाना है, फर्स्ट सेकंड रूल से लगा दो, लॉग वाले रूल से लगाना है, लॉग वाले रूल से लगा लो, हर किसी तरीके से आ जाएगी चीज़ें। ठीक है ना, तो ये 4 सवाल हैं, देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, इनको लगा लीजिएगा बढ़िया तरीके से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि जो नोटिफिकेशन है उसका अपडेट आपको मिल जाए। कोई भी क्लास होगी उसका फट से पॉपअप हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, मजेदार तौर से। मैथ इश्क पर शाम को 6 बजे लाइव आना मत भूला करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।